हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दानियाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है और साथ ही समझेंगे कि बैरिस्टर और लोक अभियोजक इन सब के बारे में जो भी कन्फ्यूजन होती है वो आज हम इस वीडियो में कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्सर काला कोट पहने और हाथ में कानून की मोटी मोटी किताबें थामे शख्स को हम कभी एडवोकेट और कभी लॉयर कह देते हैं, या फिर हिंदी में कभी वकील तो कभी अधिवक्ता, क्योंकि शायद हमारी नज़र में काला कोट पहना कानून का जानकार वकील, अधिवक्ता, लॉयर और एडवोकेट एक ही होता है। दरअसल हमारे लिए इन शब्दों का मतलब एक ही होता है। हम में से कई लोग इसे एक ही समझने की भूल करते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीनन आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि वकील हो या अधिवक्ता हो, फिर बैरिस्टर अपने आप में इन शब्दों के मायने अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है। एडवोकेट, जिसे हिंदी में अधिवक्ता भी कहते हैं, सामान्य भाषा में अधिवक्ता का अर्थ आधिकारिक वक्ता यानी किसी की ओर से बोलने का अधिकार रखने वाला शख्स है। जबकि लॉयर से सीधा मतलब होता है कि वो शख्स जो जिसके पास LLB यानी कानून की डिग्री है। इसका मतलब हर वो शख्स लॉयर है जिसके पास लॉ की डिग्री है। ये तो हुई एडवोकेट और लॉयर की आम परिभाषा, लेकिन सवाल अब भी वही है कि एक लॉयर कब एडवोकेट बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक लॉयर कब एडवोकेट बन जाता है। किसी शख्स ने लॉ की डिग्री हासिल कर ली तो वो एक लॉयर बन गया, लेकिन ध्यान रहे कि अभी तक वो किसी की ओर से आधिकारिक तौर पर बोल नहीं सकता। मतलब वो किसी की ओर से केस लड़ नहीं सकता। यहाँ किसी की ओर से बोलने का मतलब है कि कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से हिस्सा लेना। दरअसल लॉ की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक परीक्षा का आयोजन करती है, जिस परीक्षा को पास करने के बाद ही किसी लॉयर को एडवोकेट के तौर पर मान्यता मिलती है और उसे कोर्ट में किसी पक्ष की ओर से हाजिर होने का अधिकार मिल जाता है। अब वकील और अधिवक्ता यानी लॉयर और एडवोकेट को लेकर आपके मन में कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि बैरिस्टर को लेकर आपके मन में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं। बचपन में हम सब ने कभी न कभी महात्मा गांधी पर निबंध जरूर लिखा होगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि उस निबंध में इस बात का जिक्र ना हो कि महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने इंग्लैंड गए थे। गांधी जी को अक्सर उनके दोस्त बैरिस्टर कहकर भी बुलाया करते थे। तो ये रही निबंध की बात। चलिए इसकी कन्फ्यूजन को भी दूर कर ही लेते हैं। बैरिस्टर किसे कहते हैं? बैरिस्टर के पास भी वकील, लॉयर और अधिवक्ता, एडवोकेट की तरह ही कानून की डिग्री होती है। फ़र्क बस इतना होता है कि जब आप भारत में कानून की डिग्री लेते हैं तो वकील कहलाते हैं, और जब यही डिग्री कोई इंग्लैंड से लेकर आता है तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। यही वजह है कि गांधी जी जो हमेशा बैरिस्टर मोहनदास के नाम से ही जाने जाते थे। तो अब हम लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी समझ लेते हैं, जो लॉयर और एडवोकेट बनने की क्षमता रखता है या है। अगर वो किसी सरकार की ओर से किसी पीड़ित का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में हाजिर होता है तो उसे लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। यही व्यक्ति यदि किसी निजी पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हो तो उसे प्लीडर कहते हैं। ठीक इसी तरह यह व्यक्ति अगर राज्य सरकार की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए हाजिर हो तो उसे महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कहते हैं। इतना ही नहीं, यही योग्यता रखने वाला शख्स यदि केंद्र सरकार की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए खड़ा हो तो उसे अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कहा जाएगा। कोई यदि इसी अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाए तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए कुछ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। आई होप आज आपकी लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ETC को लेकर सभी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।